हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम श्लोक क्रमांक 32 को पढ़ेंगे आज। अध्याय 2 और 32 यानी अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 32 से गीता का सार। तो 31 में हमने क्या पढ़ा था? 31 में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का एक स्वधर्म होता है। तो आपको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जो धर्म युद्ध में सबका कल्याण होगा, क्योंकि अगर आप धर्म युद्ध में युद्ध कर रहे हैं तो आप, अगर आप वीर गति को प्राप्त होंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और आप अगर विनर होते हैं तो आपको यहाँ राज्य प्राप्त होगा। तो ये एक तरीके से कल्याण है, सबके श्रेय का है, सबका श्रेय है, इसमें सबका कल्याण है। तो फायदा तो होता है। तो क्या श्रेय है? कल के श्लोक में ही बताया कि स्वधर्म का पालन करो। क्यों करें? क्या श्रेय होगा, क्या कल्याण होगा अगर मैं स्वधर्म का पालन करूंगा? तो भगवान आज के श्लोक में बताएंगे कि क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। ये 32 में। तो हम उच्चारण करेंगे। यद्रक्षया चापुपनम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। यद्रक्षया चापुपन्नम सर्वद्वारम अपावृत सर्व स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। यद क्षया चा उपपन्ननम। चा उपपन्ननम यानी अपने आप प्राप्त होना, स्वतः प्राप्त होना। यद क्षया चा उपपन्नम यानी ये जो युद्ध है ये आपको अपने आप प्राप्त हो गया है। और जो ये युद्ध अपने आप प्राप्त हुआ है, अगर आप उसमें युद्ध करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम यानी आपके लिए निश्चित रूप से स्वर्ग का द्वार खुल गया है। थोड़ा नहीं खुला है कि थोड़ा टाइट होके चले गए अंदर, नहीं, पूरा खुल गया है। स्वर्ग द्वार अपावृतम मतलब पूरा गेट ओपन हो गया है, पूरा गेट खुल गया है। सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीश्वरम। तो एक क्षत्रिय के लिए, तो इसलिए ये, एक क्षत्रिय बहुत प्रसन्न होता है जब उसे धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है या उसे धर्म युद्ध प्राप्त होता है।
जब उसे धर्म युद्ध प्राप्त होता है तो क्षत्रिय को आनंद होता है, खुशी होती है, इसलिए कहते हैं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ। हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी होता है, क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध करने के लिए मिल गया। वरना तो धर्म युद्ध छोड़ के बाकी के जो युद्ध है वो अधर्म के युद्ध हैं। लेकिन जब धर्म युद्ध मिलता है तो वो प्रसन्न होता है। तो हे पार्थ, जो इस प्रकार के युद्ध के अनुसार मतलब युद्ध करता है तो इसके अनुसार उसे लाभ प्राप्त होता है। यानी युद्ध मी दृश्यमा। तो श्लोक समझ में आया? पहली लाइन में बोल रहे हैं कि अपने आप प्राप्त हो गया है। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं स्वर्ग का द्वार खुल गया है। तीसरा बोल रहे हैं कि जो क्षत्रिय हैं वो सुखी हो जाते हैं इससे, हे पार्थ लभंते, और फिर लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये है इस श्लोक में। तो स्वर्ग प्राप्ति का पूरा द्वार खुला रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति तो कोई ज्यादा अच्छी डील नहीं है। अगर भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वर्ग प्राप्त करना कोई अच्छी डील है हमारे लिए क्या? अच्छा है? तो कुछ अच्छा डील नहीं है। बुलाओ इनको, इन दोनों को यहाँ बिठा लो। तो मोटा मोटा ये समझना चाहिए कि एक राजा थे त्रिशंकु। वो वशिष्ठ मुनि के पास गए थे और वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग पहुंचा दो। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं देखो, बिना योग्यता के तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्वर्ग का जो इंद्र का पद है या स्वर्ग जाने का कुछ यज्ञ वगैरह पुण्य वगैरह होते हैं, आप तब जा सकते हो। और त्रिशंकु ने कोई यज्ञ पुण्य किए नहीं थे कुछ, और कह रहा स्वर्ग पहुंचना है। तो विश्व तो वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया। तो उसको पता चला कि उनके कंपटीशन में एक और है जो मुझे पहुंचा सकता है। वो कौन है? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के पास पहुंचा। और जैसे ही विश्वामित्र के पास पहुंचा तो नहीं था उनका मन भेजने का, लेकिन जैसे ही सुना कि मैं वशिष्ठ मुनि के पास गया था उन्होंने मना कर दिया, तुरंत राजी हो गया। अच्छा, अरे पहुंचाएंगे हम, कुछ भी हो जाए आपको स्वर्ग पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र कंपटीशन में थे वशिष्ठ मुनि के, वशिष्ठ मुनि की तरह बनना चाह रहे थे वो। तो शुरू कर दिया। अब इधर से विश्वामित्र अपने तपस्या के बल पे उन्हें भेजते, और उधर से इंद्र कहता कि ये कौन इंसान चला रहा है बिना एंट्री के, इसकी एंट्री किसने दे दी? चेक किया, चेक की आंख बंद करके देखा, ना कोई तपस्या की है ना उसने कुछ किया है, और आ रहा है वो। तो एक उसे ठोकर मारी, नीचे आ गिरा वो। तो स्वर्ग इतना इजी नहीं है जाना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो युद्ध प्राप्त हो गया है अपने आप, इसको आप अगर करोगे तो स्वर्ग द्वार द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खुले हैं आपके लिए, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे बिना कुछ करे, सिर्फ युद्ध कर रहे हो। देखो, जो भी अपने बॉर्डर पे जो भी सिपाही लगे हैं, सैनिक लगे हैं, अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के अनुसार युद्ध कर रहे हैं वहां पे, और गवर्नमेंट के अनुसार युद्ध कर रहे हैं, वीरता को प्राप्त हो गए तो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर वो खुद उसी रिवॉल्वर उसी बंदूक से अगर यहाँ किसी अपनी मर्जी से किसी को मार देंगे तो नर्क प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि वैसे अगर आप युद्ध करोगे, धर्म युद्ध नहीं होगा, वैसे युद्ध करोगे तो नर्क प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये मेरी आज्ञा से हो रहा है और ये धर्म युद्ध है, तो इसको आप अगर पालन करोगे और वीर गति भी अगर होगी तो स्वर्ग के द्वार खुले हैं और तुरंत स्वर्ग पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, तुरंत स्वर्ग पहुंचोगे। तो तो युद्ध अपने आप प्राप्त हो गया है, ऐसी परिस्थिति बन गई कि युद्ध अपने आप प्राप्त हो गया। आप समझ सकते हैं कि पांडव ने कितना रोकना चाहा कि युद्ध नहीं हुआ। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो अर्जुन ने लास्ट टाइम भी जब कृष्ण को भेजा तो यही बोला कि हे कृष्ण, कैसे भी करके बस समझौता कर लो, कैसे भी करके बस युद्ध टल जाए। तो इस बात को सुन के द्रौपदी बहुत नाराज हो जाती है युधिष्ठिर महाराज से, अर्जुन से, और बहुत सुनाती हैं, नपुंसक हो, ये हो, इतने 12 साल कष्ट दिया, अब कह रहे हो कि भूल जाओ, है ना, बड़ा हृदय में ये कहाँ से दुर्बलता आ गई, बहुत सुनाती हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन और युधिष्ठिर क्या चाहते हैं? नहीं, संधि हो जाए वही ठीक है। और फिर कहते हैं कि हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें अपना राज्य भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ 5 गांव चाहिए, बस 5 गांव की मांग रख देना, अगर 5 गांव में मान जाते हैं तो हम युद्ध से संधि कर लेंगे। यहां तक लास्ट मोमेंट पे भी वो चाहते थे। कितनी बार उन्होंने मारने का प्रयास किया कौरवों ने। तो ऐसा तो है नहीं पांडव शक्तिशाली नहीं थे, तब भी युद्ध करके मार सकते थे कौरवों को, लेकिन वो कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी परिस्थिति बस कैसे भी समझ लो, युद्ध सामने उपस्थित हो ही गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं यद रक्षया चा उपपनम, चा उपपनम, यानी ये अपने आप प्राप्त हो गया है। अपने आप होता है ना कि कभी कभी कोई चीज अपने आप प्राप्त हो जाती है, जैसे महाराज जी बताते हैं
एक व्यक्ति था, लेबर टाइप। वो वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में जाके करता था लेबर, वृंदावन में ही करता था, लेबरिंग करता था। तो उसे एक दिन काम नहीं मिला। तो बड़ा उदास बैठा था, आज कैसे खाना चलेगा, कैसे खाऊंगा। तो उसके उसे किसी ने बताया, अरे आप वृंदावन में होके उदास हो कि कैसे चलेगा, कैसे खाएंगे, आपको पता नहीं कि यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी कल्प वृक्ष हैं, जो मांगोगे मिल जाएगा। कह रहे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो फिर वो कहते चलो। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, कहता है कि मांगो, क्या मांगना है? तो कह रहा है यार भूख लग रही है। तो हाँ मांगो ना। तो कहते हैं कि बहुत दिनों से ना राजभोग नहीं खाया है, कहा कि राजभोग की थाली आ जाए। इतना बोलता नहीं कि राजभोग की थाली उपस्थित हो जाती सामने, और कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, खाने लगता है। तो अब उसके बाद कहता है कि थोड़ा, अब यार खा लिया है, तो अब थोड़ा नींद सी आ रही, थोड़ा आराम किया जाए। तो बिस्तर बिस्तर ये चाहता है, खाट वाट तो सब आ जाता है, तो अपना आराम कर लेता है। कह रहे यार कुछ हो जो दवाई, थोड़ा मसाज करे, है ना, मसाज भी जरूरी है। तो मसाज की इच्छा करता है, तो मसाज करने वाले आ जाते हैं। और बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो बढ़िया है, कुछ भी मांगो मिल जाता है। अगर मैं ये मांग लेता कि शेर आ जाए मुझे खा जाए, इतना बोलता है कि शेर आता है खा जाता है उसको। तो हम कलयुग में इतने दुर्बुद्धि लोग हैं कलयुग में। किसका फोन बज रहा है? हाँ वो, इस कलयुग में इतने दुर्बुद्धि लोग हैं, उठाना तू फोन। अरे तो आवाज आ रही है ना, उसे काट, कुछ तो कर। तो इतने दुर्बुद्धि लोग हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि इच्छा क्या करनी चाहिए। कल्प वृक्ष है, लेकिन इच्छा क्या करनी चाहिए ये भी नहीं पता। लग रहा है शिवदयाल प्रभु को बहुत मच्छर लग रहे हैं। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो अपने आप प्राप्त हो गया, तो कभी कभी हमें अपने आप प्राप्त चीज हो जाती है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे तीन बात बता रहे हैं इस श्लोक में। यदृच्छया चा उपवनम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, सुखिना क्षत्रिया पार्था, और लास्ट में लभते युद्ध मीदृशम। तो ये धर्म जो यहाँ बताया गया है वो टेम्परेरी है। भगवान ने जिस धर्म के बारे में पीछे बताया, अभी बता रहे हैं टेम्परेरी है ना। वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म का पालन कब तक है? जब तक आप मुक्त नहीं हो गए हो। जैसे ही मुक्त हो गए फिर आपको नहीं मतलब है कि वर्णाश्रम धर्म ये धर्म, फिर तो आप उस स्थिति पे पहुंच गए। ये तब तक पालन करना है जब तक आप बीमार हो। ठीक होने के बाद फिर आप दवा थोड़ी लोगे। आप दवा कब तक लोगे? जब तक बीमार हो। जैसे आप बीमारी से ठीक हो गए, दवा फिर लोगे नहीं लोगे। तो इसी तरीके से ये स्वधर्म पालन करना, वर्णाश्रम का पालन करना, ये सब दवाएं हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर उठाने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए बहुत अच्छा श्लोक है छोटा, लेकिन काफी अच्छा श्लोक है। तो युद्ध अपने आप प्राप्त हो गया है। और स्वर्ग का मैंने बता ही दिया कि स्वर्ग भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत सारे आपको यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं, तब जाके आप इंद्र बन सकते हो। और बहुत सारे पुण्य और बहुत सारे यज्ञ करने होते हैं, तब आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। जैसे कि महाराज नृग थे एक। तो महाराज नृग इतने पुण्य किए, उन्होंने इतने पुण्य किए, पर उनसे एक गलती हो गई। एक ब्राह्मण रूठ के चला गया गाय के चक्कर में। गाय दान में दी थी, दोबारा दान में दे दी। तो उसके कारण वो नरक में चले गए। और पता नहीं कितने साल उन्हें वो भुगतना पड़ा। तो इसीलिए इतना इजी नहीं है स्वर्ग जाना। लेकिन अपने आप ही स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। कुएं में थे। हाँ तो पहले उसमें दुर्गति हो गई ना, उनकी दुर्गति हो गई, फिर वो बन गए ना। इस तरीके से हाँ, डायरेक्ट थोड़ी उनके में बन गए। मृत्यु हुई, भुगता, फिर वहां जाके बन गए। लेकिन श्राप वरदान था, भगवान के दर्शन हुए जो भी नृग महाराज। तो जो सचमुच क्षत्रिय है वैसे युद्ध को ढूंढते रहते हैं। जो लास्ट लाइन है, सुखिना क्षत्रिय पार्था, मतलब जो क्षत्रिय होते हैं वो ऐसे युद्ध को ढूंढते हैं कि कहीं ऐसा युद्ध मिल जाए जो धर्म युद्ध हो रहा हो। और आप हो कि पीछे हट रहे हो। तो इसीलिए धर्म युद्ध करना चाहिए, धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यानी स्वर्ग लोक में एकदम ओपन एंट्री है उनकी। तो आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि आपके भी सुखी वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि आपको अपने आप अवसर प्राप्त हो गया है इस्कॉन में सेवा करने का। थोड़ा सा वीडियो रुक जाता है। रुक रहा है वीडियो? कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना।
दो बार रुक चुका है? कितनी देर के लिए? अच्छा, वो कोई बात नहीं, वो चिपक गया होगा। ठीक। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो आपके लिए भी एक ये मौका, एक अवसर प्राप्त हुआ है। इसको हाथ से मत जाने दो। प्रभु जी आज बता रहे थे कि चलो हमने गोविंदपुरी में अब छूट दे दी है, अब मैरिड लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है, उस बेस को अपना बना लो, सेंटर को सेवा करो, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गपक लो उसको। आपको कुछ नहीं करनी है, सेवा करनी है वहाँ पे। वहाँ के लोगों को बताना है यहाँ पे सेंटर है, आप आइए, जितने मैरिड लोग हैं वहाँ पे, घर पे आस पड़ोस में जितने रहते हैं, सबको प्रचार करिए, खुद जाइए, सेवा करिए, प्रसादम पाइए, कथा सुनिए। कैसे? वहाँ के ग्रस्त लोग जुड़ेंगे तो वो डोनेशन देंगे, तो डोनेशन से नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, सेंटर चलाना ना, तो सेवा के लिए भी तो चाहिए ना लोग। सेवा मतलब यही सेवा ना, कि बताइए लोगों को, जोड़िए लोग, ये सब चीजें। तो अपॉर्चुनिटी है कि एक सेंटर खुल के मिल रहा है आपको, सोचो, आपको मिनी टेम्पल मिल रहा है एक, इस्कॉन से जुड़ा हुआ वो भी। वैसे मिल सकता है, सोच के देखो जरा। हाँ हाँ। हाँ, अगर जो जुड़ जाएगा उसमें, और अगर उसका ग्रोथ बढ़ गया, जैसे लाडू सराय बेस है, जो लाडू सराय सेंटर है जो, आप उसमें सोच नहीं सकते उसमें कितने गृहस्थ जुड़े हैं, कितनी माताएं जुड़ी हैं, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े इस्कॉन के हैं ना, वेद व्यास प्रभु, वो उनको प्रोग्राम में बुलाते हैं, ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा में नंबर वन है उनकी टीम। हेमलता माता तो जानती है लाडू सराय की माता जी को, सबको। तो कहने का मतलब यही है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हासिल कर लेना चाहिए। क्या करना है? जब भी समय मिले शाम को चले जाओ, है ना, खोल लो, आरती वारती कर लो, वहाँ पे मृदंग है, सब कुछ सीखो। सैटरडे को तो है ही, सैटरडे के अलावा बता रहा हूँ, सैटरडे को अलावा। तो ऐसा थोड़ी वहाँ पे रहना है, वहाँ को आपको जाना है खाली। माताएं तो जा ही सकती हैं सैटरडे संडे। अभी तो सैटरडे सैटरडे है खाली। फिर हो सकता है कि अगर टीम बढ़ जाए तो संडे क्लास हो सकती है। तो मैनेजमेंट हो गया एक तरीके से, उसको देखभाल करना, मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें हैं, सेवा करना, वाइंड अप करना, सजाना, कोई फेस्टिवल आ गया तो सजाना, है ना। जब फेस्टिवल आते हैं हम घर को सजाते हैं, अरे घर को छोड़ो, आप वहीं जाके वहीं ठाकुर जी वहीं सजाओ ना, वहीं सजाओ, वहीं मनाओ, और लोगों को बुलाओ, और लोगों को बुलाओ, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना सेवा के आप भक्ति में डट नहीं सकते। अगर जब तक सेवा नहीं है तो आप कब तक करोगे, क्योंकि सेवा से ही, क्योंकि हरिनाम में तो रुचि है नहीं हमें, ऐसा तो नहीं कि हरिनाम में बड़ा आनंद आ रहा हो, पूछो मत। तो सेवा से जुड़े रहोगे तभी तो बात बनेगी ना आगे, तो आप कनेक्ट रहोगे, बने रहोगे, नहीं तो सूखा सूखा हो जाएगा लास्ट में फिर। ठीक है, ये तो इस सेंटर की बात हो गई। तो बाकी भगवान तो भेजेंगे ही लोगों को। तो यहाँ पे कह रहे हैं द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान दो तरह के रास्ते या लोगों को प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइट, फाइट करोगे तो या तो आप विनर रहोगे, या फिर हारोगे। विनर रहोगे तो राज्य मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो यानी चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी। तो हे अर्जुन युद्ध करो। समझ आ गया, चित्त पट्ट दोनों अर्जुन की हैं। और इसका एप्लीकेशन अगर हम अपने व्यवहारिक लाइफ में देखें, जीवन में देखें, तो हम भी फाइट कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं ना, माया से युद्ध कर रहे हैं, अपने काम क्रोध लोभ इन सब से युद्ध कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मान लो पतन हो गया, हार गया आप, तो क्या होगा? दोबारा जन्म मिलेगा, अच्छा किसी धनी घर में, या फिर किसी अच्छे परिवार में जहाँ आप भक्ति कंटिन्यू करोगे। और अगर मान लो फॉल डाउन नहीं हुआ, चले गए, तो धाम चले जाओगे, तो लॉस है। तो चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी है, दोनों ही है इस फाइट में। तो इस फाइट में कोई हारता नहीं है। तो इसीलिए भगवान अभी कुछ श्लोकों में सिर्फ स्वर्ग की, आप यहाँ कैसे सुखी रह जाओ, इन सब की बात कर रहे हैं। अभी ये नहीं कर रहे हैं मुक्ति के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, मतलब उस आत्मज्ञान एक श्रेष्ठ मार्ग है, मुक्ति श्रेष्ठ मार्ग है, इसके नहीं बता रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं? सिर्फ भौतिक, इस लौकिक जगत में, आप इस लौकिक लौकिक जगत में कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, बस भगवान अभी यहीं तक बता रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बता रहे अभी। इसके ऊपर धीरे धीरे बताएंगे। इसीलिए यहाँ पे आत्मा के लाभ, मुक्ति का लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के लाभ की बात कर रहे हैं, कि आप कैसे खुश हो सकते हो। तो स्वधर्म भौतिक इच्छा के लिए करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा, ये बता रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी इच्छा करोगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा, तो उससे प्रेम प्राप्त होगा।
जैसे कि हम देखते हैं कि इस जीवन में जब भी होता है ना, स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, कब मिलता है स्वर्ग? मरने के बाद। और भक्ति, जीते जी मिल जाता है, भक्ति का सुख जीते जी मिलता है। और बाकी पुण्य वगैरह जो भी आप करोगे तो स्वर्ग का सुख मरने के बाद ही मिलेगा, मरने से पहले स्वर्ग का सुख नहीं मिल सकता। लेकिन भक्ति का सुख आपको जीते जी यहीं पे आनंद फील होने लगेगा। जैसे आप गोवर्धन परिक्रमा में जाने वाले हैं, आप सभी लोग ही हैं ना यहाँ पे? हाँ, सभी लोग जाने वाले हैं तो सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? पैदल चलना पड़ेगा 20 किलोमीटर, है ना, रास्ते में बहुत सारे कुंड मिलेंगे, श्रीमती राधा रानी कुंड मिलेगा, कृष्ण का भी श्याम कुंड राधा कुंड दोनों मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उद्धव कुंड मिलेगा, मानसरोवर मिलेगा, और एक वो कौन सा वो है जहाँ पे टेर कदम, है ना, टेर कदम मिलेगा, और भी चीजें हैं जो मिलेंगी बहुत सारी। तो चल रहे हैं, लेकिन वही है कि सावधानी से चलना। सावधानी से चलने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बस, जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसको फॉलो करना, वही है सावधानी। इंस्ट्रक्शन फॉलो मत अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे प्रभु जी जब हमें ले जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। कोई कहीं बैठा रह गया, कोई रूम पे चला गया, कोई कहीं चला गया, और प्रभु जी जा रहे हैं कि चलो यमुना में स्नान करें, कबड्डी खेलेंगे। और प्रभु जी के पास फोन पहुंचा, प्रभु जी 5-6 भक्त नहीं आ रहे हैं, आ नहीं रहे भक्त, चलो छोड़ो कैंसिल सारा, चलो वापस। फायदा ही क्या जब 5-6 भक्त नहीं आ रहे हैं, सबके लिए हम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई इधर दाएं भाग रहा है कोई बाएं भाग रहा है। जो इंस्ट्रक्शन है पहले ही समझा दिया जाएगा कि इसके बाद क्या करना है क्या करना है क्या करना है, वैसे करना है। इसको हम पूरा कर लें। तात्पर्य, विश्व के परम गुरु कौन है? भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। अरे भाई दिख नहीं रहा है, भर्त्सना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? क्या लाभ है, क्या लाभ है? अरे भाई अगर हारोगे तो, मतलब हारो मतलब अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और नहीं मारे जाओगे तो राज्य प्राप्त होगा। फिर कैसे कह रहे हो कि कुछ लाभ ही नहीं दिख रहा युद्ध में? तो भर्त्सना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, ये और कह रहे हैं। मैं युद्ध करूंगा तो नरक में शाश्वत वास करूंगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर कहते हैं, क्षत्रियो हिम प्रजा रक्षन शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य परिसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पाल्यते। यहाँ तक कि पितामह भीष्म जब परिस्थिति आई तो अपने धर्म को उसको मतलब कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने गुरु से युद्ध किया, अपने गुरु को त्याग दिया, और गुरु को त्याग के गुरु से युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको कह रहे हैं, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो अर्जुन सोच रहा था कि मुझे पाप लगेगा, है ना, मुझे नर्क मिलेगा, मुझे नर्क जाना पड़ेगा, ये सब सोच रहा था। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर धर्म युद्ध में अगर वीरता को प्राप्त होते हैं तो इसलिए नहीं मिलेगा, ये नर्क मिलेगा या मुझे अपयश मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो अगर भगवान के सिस्टम के अनुसार भगवान के अकॉर्डिंगली अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो वो व्यक्ति सुखी रहेगा, लाभ प्राप्त करेगा। यही इस श्लोक में बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं है। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या सिर्फ अर्जुन के लिए बता रहा है कि अर्जुन को स्वर्ग प्राप्त होगा? जितने भी हैं, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। सबके लिए लाभ है ना। तो ये तो अच्छा है सबके लिए कि सब स्वर्ग जा रहे हैं, तो कैसे भी गलत नहीं है, ये चीज है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।